ओम शांति। अमृत वेले सभी का स्वागत है। सुबह सुबह की पहली किरण। हे मन, चल रहे दूर गगन, जहाँ मेरे शिव साजन है, हो जा तू मगन। देखेंगे भ्रिकुटी के बीच लाइट, चमकता हुआ सितारा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। तन से, मन से बहुत शक्तिशाली। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। भ्रिकुटी के बीच अपने तेज प्रकाश में चमक रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित, मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक। देख रही हूँ दूर, आकाश से भी दूर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी किरणें फैलाते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। ये कैसा सूरज है जो नीचे उतर रहा है। दूर से आता हुआ देख रही हूँ, नजदीक 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 और नजदीक, बिल्कुल मेरे सम्मुख, इतना नजदीक। उसकी किरणें मुझे स्पर्श करने लगती है। ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मेरा रोम रोम पिघलता जा रहा है। उसके तेज प्रकाश से मेरा स्थूल शरीर लोप होता जा रहा है। लोप हो गया पूरी तरह। रह गई मैं निराकार आत्मा। बाबा मुझे अपनी किरणों में भरकर अपनी किरणों में खींचकर मुझे परम धाम की ओर ले जा रहे हैं। और मैं परम धाम में खिंचती हुई चली जा रही हूँ। और पहुंच जाती हूँ सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में।
बाबा की अव्यक्त आवाज। बच्चे, अब घर चलना है ना। समय नजदीक पहुंच रहा है। तो घर चलने की तैयारी, देह को छोड़कर उड़ चलने की तैयारी। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। कितनी प्रैक्टिस करनी है बच्चे। मुझे बाबा की आवाज सुनाई दे रही है। दिख निराकार रहा है। आवाज बाबा की साकार जैसे सुनाई पड़ रही है। मीठे बच्चे, तुम अपने घर में आ गए हो। अब एक सेकंड में वापस देह की दुनिया में जाओ। बाबा ने कहा जाओ और मैं भ्रिकुटी में आ जाती हूँ। जहां मेरी स्थूल देह विराजमान है उसकी भ्रिकुटी में मैं आत्मा से तारा चमक रही हूँ। बाबा की आवाज फिर आती है, बच्चे रुकना नहीं है, जल्दी ही वापस मेरे पास आओ। और मैं आत्मा फिर से देह छोड़कर उड़ चलती हूँ परम धाम। फिर पहुंच जाती हूँ बाबा की किरणों के नीचे। बाबा की अव्यक्त आवाज आती है, अशरीरी भव। जाओ वापस बच्चे, बाबा ने कहा और मैं वापस भ्रिकुटी में। बच्चे फिर से आओ। मैं फिर उड़ चलती हूँ परम धाम की तरफ। और यही प्रक्रिया 21 बार करेंगे। जब भ्रिकुटी में आएंगे तो स्वयं के स्वरूप को और एक स्वमान देंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और जब परम धाम जाएंगे तो ज्ञान सूर्य को टच करेंगे, अपना स्वमान फिर से लेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। 2 बार। ये दोनों करने से एक हुआ। ऐसे 21 बार करेंगे। सभी भ्रिकुटी में परम धाम, भ्रिकुटी, परम धाम, इस तरह से 21 बार करेंगे और डर लिखेंगे।
हुआ सभी से। वापस देखेंगे अपने को भ्रिकुटी के बीच, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखेंगे ब्रह्मा बाबा के तन में। वापस भ्रिकुटी के बीच देखते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। बाबा कहते, बच्चे, ये आने और जाने का अभ्यास आवागमन के चक्कर से बचाएगा। आवागमन माना बार बार समस्याएं, विघ्न, परेशानियों को समाप्त करेगा, और एक रस स्थिति, अचल स्थिति, अडोल स्थिति ये बनाएगा। चलो फिर से निराकार हो जाओ, और अब लाइट के शरीर में अनुभव करो, मैं निराकार आत्मा, मुझसे लाइट और माइट की किरणें पूरी स्थूल देह में फैल रही है, और मैं लाइट की आकारी देह में स्थित स्थूल शरीर, अंदर आकारी शरीर और भृकुटी में निराकारी। बाबा कहते, बच्चे, जैसे ये तीन देह दिख रही है, ऐसे तीन लोग हैं। तीनों लोगों का चक्कर लगाओ। मैं तीनों लोगों का चक्कर लगाने उड़ चलती हूँ परम धाम फिर से। बाबा को टच करती हूँ, और पूरे झाड़ में अपनी किरणें फैलाती हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर। वापस आती हूँ फरिश्ता शरीर में, सूक्ष्म वतन में, और फिर वापस आती हूँ स्थूल देह में। बाबा कहते, फिर जाओ, फिर वापस आओ, प्रैक्टिस करो। मैं फिर उड़ चलती हूँ निराकारी दुनिया में, बाबा को टच, फरिश्ता शरीर में, सूक्ष्म वतन, वापस साकारी देह में। साकारी से उड़ चलेंगे फरिश्ता शरीर में, उड़ चलेंगे ऊपर निराकारी दुनिया में। निराकारी दुनिया से फरिश्ता शरीर, वापस स्थूल शरीर, फिर से उड़ चले सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम से वापस फरिश्ता शरीर,
साकारी शरीर। फिर से उठ चलती हूँ, फरिश्ता, सूक्ष्म बदन। देखती हूँ, बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। मेरे पास आ जाते हैं। मेरे सिर पर हाथ रखते हैं। वरदान देते हैं। ब्रह्मा बाप समान, फरिश्ता भाव। अव्यक्त स्थिति में रहे, संपन्नपन, संपूर्णता को प्राप्त करने वाले, निराकार, स्वाकारी बाप समान भाव। बाबा तिलक देते हैं और तिलक के बीच में 3 बिंदियों की स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, बाबा, बिंदी रूप, आप आत्मा बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी, ये याद रखना। तिलक देते हैं बाबा, विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सदा सफलता मूर्त भाव। बाबा के नैनों से पवित्र प्रकाश मेरे नैनों में आ रहा है। और मेरे नैन जादुई, मेरे नैनों में प्रकाश भर रहा है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे, जिसको शुभ दृष्टि से देखोगे उसकी सृष्टि सुखद हो जाएगी। मेरे नैनों में 2 लाइट के गोले दिख रहे हैं। बाबा के नैनों से आता प्रकाश मेरे नैनों में भर रहा है। मैं बाबा से बात करती हूँ, मीठे बाबा, मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं। आपने मुझे कितने वरदानों से सजाया है। हर रोज आप वरदान देते हैं।
एक नहीं अनेकों वरदान देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा। आपने मेरी बुद्धि का ताला खोला। मुझे तो कुछ पता नहीं था। कौन सी निराकारी दुनिया, कोई सूक्ष्म वतन भी होता है क्या? मीठे बाबा, आपने तो हमें फर्श से उठाकर मंदिर की मूर्ति बना दिया। कहाँ हम मंदिरों में जाकर कितना माथा टेकते थे, सोचते थे ये कौन सी आत्माएं हैं, कब आई, कहाँ मिलेंगे हमको, उन्हीं को भगवान समझ लेते थे। बाबा, आपने तो मंदिर की मूर्ति बना दिया, घर बैठे सभी खजाने दे दिए। दिल गीत गाता है, वह मेरा बाबा। वह मेरा बाबा, और वह रे मैं ब्राह्मण आत्मा। बाबा कहते बच्चे, वहाँ ड्रामा वहाँ भी बोलो, क्योंकि ये ड्रामा बाबा को बहुत पसंद है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है। यहाँ हर आत्मा निर्दोष है। ये ड्रामा जो मिसल आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस ड्रामा के पॉइंट को अपने जहन में, अंतःकरण में, अंदर तक उतार लो। ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें बाबा ने मुझे जो पार्ट दिया है, अति श्रेष्ठ, अति उत्तम। ये ड्रामा हर 5,000 साल में हूबहू बहू रिपीट होता है। हूबहू बहू। इसमें कोई मार्जिन नहीं, कोई चेंज नहीं हो सकती। तो जब ड्रामा हूबहू बहू है, तो फिर हमारी एक्ट कैसी होनी चाहिए? बहुत श्रेष्ठ बाबा। बाबा मुझे ड्रामा के पॉइंट से याद दिलाते हैं, और मेरे मस्तक पर, आंखों के और सिर के बीच में जो मस्तक, जहाँ आत्मा चमकती है, बाबा हाथ रखते हैं। अमृत वेले
3 से 5 निद्राजीत भव। बाबा के हाथ रखते ही मेरे मस्तक में एक घड़ी इमर्ज हो गई है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो मुझे समय पर मुझे सभी कार्य याद दिलाती है। बाबा उसमें टाइम फिक्स कर रहे हैं। देखेंगे जो आपको टाइम फिक्स करना है। मैं कहती हूँ बाबा, मुझे निरंतर योगी बनना है। निरंतर योगी में श्रेष्ठ तपस्वी, समर्थ बुद्धिवान, अचल, अडोल, निर्भय, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा मुस्कुराते हुए मुझे देखते हैं और कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। बाबा के ऐसे कहते ही बाबा मेरे मस्तक में इमर्ज्ड बायोलॉजिकल क्लॉक में टाइम सेट कर रहे हैं। जैसे ही बुद्धि का कांटा म्यूट रखेंगे सभी। बच्चे, आप निरंतर योगी हो। बस केवल ये याद रखो अपने आत्म स्वरूप को। ये पुरुषार्थ आपको स्वयं करना है। बाबा आपकी डोर पकड़ लेगा। आत्मा समझते ही बाबा स्वयं आपको खींच लेगा ऊपर की ओर। मगर ये पुरुषार्थ आपको स्वयं करना होगा। अपने को आत्मा समझना होगा। मैं स्वयं को, अपने अंतर मन को कह रही हूँ, हे मेरे अंतर मन, सुनो बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं। मुझे सदा आत्मिक स्वरूप में रहना है। ये आत्मा की स्थिति और ये स्वरूप बुद्धि से ओझल ना हो। अपना कांटा बुद्धि का सदा आत्मिक स्वरूप पर स्थित करके रहना। देख रही हूँ मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक में जहाँ नंबर्स लिखे रहते हैं, वहां सभी मेरा आत्मिक स्वरूप दिखाई दे रहा है। बाबा मेरा हाथ पकड़कर सूक्ष्म वतन की सैर कराने लगते हैं।
सामने देखती हूँ दादियाँ, मम्मा हमारा ही इंतजार कर रहे थे कि बाबा सबको सैर पर लेकर चलेंगे। तो पहले मिलती है मम्मा, फिर मिलती है प्रकाशमणि दादी, फिर गुलजार दादी, जानकी दादी, गंगे दादी, मनमोहिनी दीदी, मनोहर इंदिरा दादी, ब्रजेंद्रा दादी। दादियां सभी मिलती जाती हैं। और हम सब इकट्ठे सूक्ष्म वतन की सैर कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में चारों ओर सफेद लाइट ही लाइट, और सभी संपूर्ण फरिश्ते बहुत ब्राइट लाइट में। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। बीच में मैं फरिश्ता, मेरे राइट साइड में ब्रह्मा बाबा, लेफ्ट साइड में मम्मा, राइट साइड में और चार दादियाँ, और लेफ्ट साइड में और चार दादियाँ। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। बाबा मम्मा के हाथों से लाइट का करंट, और सभी दादियों के हाथों से लाइट का करंट, दोनों तरफ से मेरे हाथों में, राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में तेज गति से, जैसे बिजली का करंट दौड़ता है ऐसे दौड़ रहा है। करंट के फ्लो को देखेंगे। करंट का फ्लो देखेंगे, और सभी की सूक्ष्म ऊर्जा, पुरुषार्थ का बल मुझ में समा रहा है। हम सभी फरिश्ते सूक्ष्म वतन से नीचे उड़ते हुए आते हैं एक बार ग्लोब के ऊपर, और ग्लोब को प्रकाश देते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा जगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, उठो बच्चे, जागो बच्चे। बाप दादा आवाहन करता है आप सभी का सूक्ष्म वतन में। सबको बाबा शक्तियों की खुराक खिलाएंगे, आ जाओ।
और देखते ही देखते सभी ब्राह्मण आत्माएं ग्लोब पर देख रही हूँ। बाबा की आवाज सुन। सभी फरिश्ते बनकर उड़कर पहुंचने लगते हैं सूक्ष्म वतन। और हम भी उड़ चलते हैं, सभी दादियां, मैं फरिश्ता, सूक्ष्म वतन की ओर। और हमारा सभी का ब्राह्मणों का संगठन फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में एक फैमिली के रूप में दिख रहा है। इसमें हम देख रहे हैं लौकिक संबंधियों को भी। फरिश्ते रूप में यानी लाइट की ड्रेस में। अब बाबा सभी को शक्तियों की खुराक। बाबा के पास में एक अलौकिक मटका है जिसमें लाइट का, शक्तियों का जल भरा हुआ है। और उस मटके के अंदर बाबा गिलास डाल डाल के सबको, गिलास भर भर कर सबको शोभे रस, शक्तियों का जल, जो चमकीला पानी है, गोल्डन, गोल्डन वाटर, सबको दे रहे हैं गिलास भर भर कर। देखेंगे लौकिक संबंधियों को भी बाबा ने गिलास भर भर कर दिया। सभी को पीता हुआ भी देखेंगे। शक्तियों की प्यासी आत्माएं उस शक्ति जल को पीकर अमृत की तरह ये जल आत्मा के अंदर की कमजोरियों को भरता जा रहा है। सब पी रहे हैं। बाबा मटके में से निकाल निकाल के सबको एक एक गिलास दे रहे हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं लाइन से आती जा रही है। वो ऐसा अलौकिक मटका है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इस गोल्डन अमृत को पीकर सभी की देह से
सूक्ष्म देह से लाइट की किरणें निकल रही हैं, गोल्डन किरणें। और सभी जो बैठे हुए थे उड़ने लग रहे हैं, जैसे जैसे ग्रहण करते जा रहे हैं, लाइट निकलती है और ये सभी उड़ रहे हैं। और धीरे धीरे देख रहे हैं, जो उड़ने लग रहे हैं फरिश्ते, वो सभी धीरे धीरे सूक्ष्म होते जा रहे हैं। उनकी देह लोप होती जा रही है और ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं सारे। लौकिक संबंधियों को भी देख रही हूँ, सभी फरिश्ते के रूप में उड़ते उड़ते ऊपर की ओर परम धाम की तरफ, निराकारी दुनिया में निराकार बनकर बैठ रहे हैं। सभी ब्राह्मणात्माओं ने ये जल ग्रहण किया, बाबा से शक्तियां धारण की और उड़ चले सभी परम धाम की तरफ। और सभी आत्माएं उस झाड़ में, तने में, ब्राह्मण आत्माएं उस तने में फिक्स हो रही है। कुछ आत्माएं जड़ों में आ रही है, कुछ तने का नजदीक का बाबा से संबंध उसमें जा रही है। परम धाम में अपने को बैठा देंगे। बाबा की एक किरण मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मुझ आत्मा के भीतर परम धाम में। और इंजेक्शन की तरह खींच लेती है मेरे अंदर की सभी कमी कमजोरियों को। देखेंगे लगातार बाबा की किरण मुझ आत्मा के अंदर समाई हुई। मैं अपने सभी केंद्रों को पूरी तरह से खोल देती हूँ। बाबा ने पहले सभी कमी कमजोरियों को जैसे सिरिंज से खींच लिया। अब बाबा मुझ में शक्तियां भर रहे हैं। बाबा से पिचकारी के समान एक किरण आ रही है।
और मुझ आत्मा के अंदर जो शक्तियां क्षीण हो गई थी उनमें बल भर रही है। शक्तियों को देखेंगे पॉइंट्स के रूप में आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर भिन्न भिन्न केंद्र, शक्तियों के केंद्र हैं, गुणों के केंद्र हैं। एक एक को देख रही हूँ। रैंडमली आत्मा के अंदर छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं। एक एक शक्ति का बिंदु है, गुणों के बिंदु हैं, ज्ञान के बिंदु हैं। और एक एक बिंदु में कितना कुछ समाया हुआ है। पहले तो आत्मा बिंदु, फिर उसको बड़ा करते हैं, जैसे जूम करते हैं। तो आत्मा को बड़ा किया। अब उसके अंदर और बिंदु, मन दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है, संस्कार दिख रहे हैं, और छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, समेटने की। और इन एक एक बिंदु में फिर और विस्तार है। जैसे सहन शक्ति, सहन शक्ति भी एक जैसे आत्मा का जैसा छोटा सा पॉइंट है। उसमें भी एक सफेद बिंदु दिख रहा है जहां सहन शक्ति भरी हुई है। और उस सहन शक्ति से संबंधित संकल्प वो इस पॉइंट में भरे हुए हैं। जैसे आत्मा से लहरें निकलती हैं, वैसे सहन शक्ति की अंदर जो संकल्प भरे हुए हैं उनको भी मैं सर्कल्स के रूप में देख रही हूँ। 16 सर्कल्स हैं सहन शक्ति के अंदर, जिसमें अलग अलग सहन शक्ति के पॉइंट्स, यानी ज्ञानवर्धक बातें समाई हुई है। जब ये सहन शक्ति की संकल्प एक्टिवेट होते हैं तो मुझ में ये सहन शक्ति भरते हैं, सहन करने की। मैं दिव्य बुद्धि को देख रही हूँ, बीच में बुद्धि का पॉइंट। देखने में ये पॉइंट लग रहा है, मगर इसको भी जूम करते हैं, क्योंकि आत्मा इतना छोटा सा बिंदु और उसमें इतना डेटा भरा हुआ है। कहाँ है ये डेटा? इस बुद्धि के पॉइंट को जूम करते हैं। तो बुद्धि के पॉइंट को जूम करने पर मेरे सभी जन्मों के सर्कल्स, जैसे ट्रैक्स होते हैं सीडी में, डीवीडी में, इस प्रकार से मुझे 84 सर्कल्स दिख रहे हैं।
84 सर्कल्स दिख रहे हैं मेरे जन्म, और एक एक सर्कल में एक एक जन्म, कोई 150 साल का, कोई 100 साल का, कोई 80 साल, कोई 60 वर्ष, कोई कम, कोई ज्यादा। जो बड़ा सर्कल है यानी कि बुद्धि के लास्ट वाला, सबसे लास्ट जो, वो सर्कल बड़े बड़े हो जाते हैं, अंदर का सर्कल छोटा है। उस एक सर्कल में एक जन्म के 150 वर्ष की आयु का सारा रिकॉर्ड है। इसी पर अगर हम योग करें तो 3-4 घंटे में भी ये बुद्धि की पॉइंट और इसके जन्म, एक एक जन्म को क्लीन कर सकते हैं। केवल देखेंगे, इसको हम कल करेंगे, विजुलाइज करेंगे। और जिनको क्लियर ना हो वो बाद में इसको और स्पष्ट रीति देखेंगे। केवल बुद्धि का पॉइंट बीच में स्टार है और उसके चारों ओर 84 सर्कल्स हैं। और एक एक सर्कल में एक एक जन्म का रिकॉर्ड, वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, एक एक सेकंड का एक एक संकल्प उसमें क्लियर देख सकते हैं। बाबा की किरणें बुद्धि के पॉइंट पर पड़ रही है, और जैसे लहर फैल जाती है, दूर की तरफ पानी में कंकड़ डालो तो लहर फैलती है, ऐसे ही बाबा की किरण टच करते ही बुद्धि के पॉइंट पर एक अग्नि की लहर फैल गई और सभी जन्मों को टच करती हुई जैसे क्लीन करती जा रही है। फिर एक किरण आती है, पवित्रता की एक बूंद उस किरण से होती हुई बुद्धि के पॉइंट पे टच करती है और पवित्रता की एक लहर फैल जाती है जो मेरे सभी जन्मों को क्रॉस करती हुई पवित्र पावन करती हुई। बाबा की पवित्र बूंद फिर ऊपर से नीचे आती है और फिर फैल जाती है। ऐसे 11 बार देखेंगे, 10-10 सेकंड हर बार में लगाएंगे, फैलता हुआ देखेंगे। सभी 84 जन्मों, 84 में सतयुग और त्रेता के छोड़ दो, जो लास्ट में है, बीच में 63 जन्मों में फैलती हुई देखेंगे।
कर रहे हैं सभी। अब इस बुद्धि के पॉइंट को समेट देंगे, समेटने की शक्ति से। वो जो विस्तार किया था उसका, उसको समा देंगे पॉइंट में। ऐसे एक एक पॉइंट में कितना विस्तार है, और ये सारा डेटा छोटी सी आत्मा में है। शांति का पॉइंट अगर लें, शांति के पॉइंट में भी ऐसे ही सर्कल्स हैं जो शांति को, उससे संबंधित संकल्पों को समाये हुए हैं। जैसे ही हम स्वमान लेते हैं, मैं शांत चित्तात्मा हूँ, ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर के संकल्प इमर्ज होने लगते हैं। और अगर हम किसी स्वमान में नहीं है, तो फिर जो व्यर्थ के संकल्प है, वो भी बीज आत्मा के अंदर हमने ही डाले, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। व्यर्थ के संकल्प। अब ऐसे सभी जो द्वापर युग से आत्मा के अंदर कीटाणुओं के रूप में प्रवेश कर गए, शक्तियों के पॉइंट्स को जो खाते रहते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया की तरह, धागों में सल, माया के कीड़े, बाबा की किरणें पड़ने से भस्म होते हुए देख रही हूँ। जो कभी बुद्धि में खाता है, कभी मेरी सहन शक्ति को खाता है, चिपक जाते हैं उस पॉइंट से ये कीड़े। तो माइक्रोस्कोप में जैसे जूम करके आत्मा के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं, बाबा की किरणों से इन्हें। बाबा से पवित्रता का छिड़काव हो रहा है इन कीड़ों पर। और कईयों को तो छिड़काव नहीं, जैसे कोई सरफेस के अंदर बिल बनाकर चला जाता है, तो छिड़काव भी क्या करेगा, उनको अंदर से खोद खोद के निकालना पड़ता है। खोद खोद के कैसे निकालेंगे। बाबा से अग्नि के समान किरणें। सभी जाग कर रहेंगे, कोई भी सोएगा नहीं। बाबा से अग्नि की किरण आत्मा में आ रही है, और वो कीड़े जो अंदर चले गए थे, उस अग्नि की तपन से बाहर निकल निकल कर समाप्त होते जा रहे हैं।
ये सब हम निराकारी दुनिया में, निराकारी अवस्था में कर रहे थे। अब समेटने की शक्ति से अपने सभी बिंदुओं को समेटेंगे और एक छोटा सा चमकता सितारा अपने को देखेंगे। इस छोटे से सितारे में कितना कुछ भरा हुआ है, उसको अनुभव करेंगे दिन में बैठकर, किसी भी वक्त में। इस सितारे के भीतर जाना है मुझे, ये मेरी दुनिया है। और इस दुनिया के अंदर, छोटे से सितारे के अंदर, जो कालांतर में, द्वापर कलयुग में अंदर चला गया, उसको निकालना है बाहर। तो अभी सभी अनुभव करेंगे वापस। मैं परम धाम से भ्रिकुटी में वापस आती हूँ। अगर इस निराकारी दुनिया में खो जाएंगे, केवल ऐसे नहीं, परम धाम, लाल रंग, आत्मा के भीतर प्रवेश करना है। जैसे किसी चीज को जूम करते जाते हैं ना, तो उसके अंदर का सब बाहर आता जाता है। ऐसे महसूस करो, मैं आत्मा को जूम कर रही हूँ। अब उसके अंदर क्या क्या है, संकल्प है, शक्तियां हैं, गुण हैं, कमी कमजोरियां भी हैं, उनके भी बिंदु है ना। ऐसे देखना है उसको। तो ये क्या है, आत्माभिमानी स्थिति, निराकारी स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति। मैं पवित्र आत्मा भ्रिकुटी के बीच। 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। देखते हैं फिर से अपने को, आत्मा, चमकता सितारा, अपने ही सामने अपना देव रूप देखेंगे। शक्ल मेरी है, जो इस समय की देह है वैसी ही शक्ल देखो अपनी। भ्रिकुटी में सितारा चमक रहा है, पूज्य रूप, इसमें भी अपनी ही शक्ल देखो। मस्तक में सितारा, मैं श्रेष्ठ, पूज्य आत्मा, आत्मा सितारा, देवता, पूज्य, पूज्य में विघ्न विनाशक गणेश, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, व्हाइट ड्रेस में, और फरिश्ता। अब एक चारों को सामने ही रखेंगे, और मैं ब्राह्मण आत्मा, मेरी भृकुटी में सितारा निकल के देवता में, पूज्य में, मेरा ब्राह्मण स्वरूप फरिश्ता। वापस भृकुटी में आत्मा जंप करे, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। वापस भृकुटी, जंप, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। भृकुटी में वापस फिर जंप करेगी आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। फिर से वापस भृकुटी में, और मन बुद्धि से चलते हैं पांडव भवन। पांडव भवन में बाबा की
झोपड़ी में, बाबा के कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल में और शांति स्तंभ पर। डायमंड हॉल में बाबा की पदरा बनी हुई है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। लौकिक परिवार को बैठा हुआ देखेंगे। अव्यक्त लोक, प्रकाश स्तंभ, दादी जानकी जी का शक्ति स्थल, बाबा की पहाड़ी, और वहां से वापस आएंगे फिर से भृगुटी में, लौकिक घर में देखेंगे। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बच्चे आप इस घर की इष्ट देवी हो। और मेरा इष्ट देवी स्वरूप इमर्ज हो जाता है। अलंकारी स्वरूप, अष्टभुजाधारी। चारों ओर दृष्टि डालेंगे लौकिक सेवा स्थान में। पूरे घर को लाइट से भर देंगे। पूरा वायुमंडल चार्ज हो गया है। इस सेवा स्थान में कोई भी आएगा, उसे सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति होगी। विघ्न नष्ट होंगे, समस्याएं दूर होंगी। बाबा की शक्तियों को ग्रहण करके जाएंगे, पावन होकर जाएंगे। ये स्थान मंदिर है।
और मैं इस मंदिर की इष्ट देवी हूँ। और यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। जिस घर में इष्ट देवी रहती हो वहां विघ्न, समस्याएं, परेशानियां आ नहीं सकती। सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से, जन से स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुशियों की किलकारियां बजती हैं। ये स्थान लाइट हाउस, माइट हाउस है। मैं इष्ट देवी विश्व के ग्लोब को अपने हाथों में लेती हूँ और दृष्टि दे रही हूँ। मैं जगत माता हूँ। सारी जग की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। ऐसे शुभ दृष्टि देते हुए सभी का कल्याण स्मृति में रखते हुए मैं आत्मा वापस भ्रिकुटी में ब्राह्मण स्वरूप में आती हूँ और बाबा को सारी जिम्मेदारी देकर अपनी चेतना में लौटते। ओम शांति। ओम शांति।